प्रेम क्या है? आज राम कथा में मैं आपको प्रेम समझाऊंगा। प्रेम क्या है? राम जी चित्रकूट आए। चित्रकूट में घास की कुटिया बनाए और रहने लग गए। सुमंत्र जी को राम जी ने कहा कि वापस चले जाओ अयोध्या। सुमंत्र जी वापस अयोध्या गए। अयोध्या में दशरथ जी बीमार पड़े हैं। मेरा राम कब आएगा? राम 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 राम। राम राम कह करके दशरथ जी इंतजार कर रहे हैं। 14 दिन हो गए, राम नहीं आए। राम राम पुकार रहे। तब तक सूचना मिली कि सुमंत्र जी आ गए। दशरथ जी को लगा सुमंत्र जी के संग मेरे राम जरूर वापस आए होंगे। दशरथ जी उठकर बैठ गए। सुमंत्र जल्दी आओ, यहां आओ। राम कहां है? सुमंत्र जी सिर झुकाकर खड़े हैं। कुछ बोला नहीं जा रहा है। कैसे कहें कि राम जी नहीं आए? कहीं ये कठोर शब्द सुनकर दशरथ जी के प्राण ना निकल जाएं। सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं पा रहे, सिर झुकाए खड़े हैं। दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र कहो मेरे राम कहाँ हैं? सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। कहाँ है मेरे राम? सुमंत्र जी ने हृदय बांधते हुए, धैर्य धारण करते हुए कहा, महाराज राम नहीं आए। आहा, जब ये सुना दशरथ जी सुमंत्र जी की तरफ दौड़े थे। हाथों में हाथ डालकर, हाथों को पकड़कर कहा, बताओ सुमंत्र क्या राम आए हैं? जब सुना कि नहीं आए, दशरथ जी धड़ाम से गिर गए, खड़े खड़े गिर गए। राम नहीं आए। दशरथ जी को संभाला, महाराज संभालिए, आप अधीर ना होइए, आप राजा हैं महाराज, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत विद्वान हैं। इस तरह पुत्र का मोह शोभा नहीं देता महाराज। 14 वर्षों की तो बात है, हमने कहा था राम वापस चलो। उन्होंने कहा क्या मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं? क्या मैं अपने रघुकुल रघुवंश में पिता की आज्ञा ना मानने का कलंक लगा दूं? उन्होंने ऐसा कहा महाराज, मैंने तो लाख बार कहा कि राम आप चलें, आप चलिए, आप चलिए, नहीं आए। अच्छा तो बताओ मेरे राम ने क्या कहा है, मेरे लिए क्या संदेशा दिया? राम ने कहा है, पिताजी आपका पुत्र हूं ना, आपकी आज्ञा पालन करना, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा पिताजी, तो आने वाले युगों में कौन सा बेटा अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा? हे पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करके समाज के हर बच्चे को ये प्रेरणा देनी है कि आप भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। आप ही बताएं पिताजी, यदि ये राम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ये राम यदि अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो आने वाले युगों में कौन सा बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा? राम की ये बात सुन के दशरथ जी रोने लगे। सुमंत्र, राम जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गया। दुख इस बात का है कि मेरे कारण उस राम को कितना कष्ट उठाना पड़ा। अच्छा ये बताओ लक्ष्मण ने क्या कहा है? सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज लखन कहे कछु बचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने थोड़ा आपके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। क्या कहा है? लक्ष्मण जी ने कहा है, कह देना महाराज से
कि तुम्हारी पत्नी तो केवल कैकेयी है, तुम्हारा बेटा तो सिर्फ भरत है, राम लक्ष्मण तुम्हारे बेटे नहीं हैं, जो तुमने उन बेटों को बिना दोष के वनवास दे दिया। तब लक्ष्मण जी को राम जी ने डांटा, लक्ष्मण क्या कह रहे हो, अपने पिता के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग? तो क्या कहें, क्या गुनाह किया था आपने? आपके पिता ने वनवास दे दिया। हमें तो लगता है कि केवल भरत ही दशरथ जी का बेटा है, हम तो बेटे हैं ही नहीं उनके। हमारे साथ तो पिता वाला कर्तव्य उन्होंने निभाया ही नहीं। उन्होंने तो सारा प्यार, सारा प्रेम उस भरत पे उड़ेल दिया। क्या गुनाह था आपका? क्या अपराध था आपका जो आपको 14 साल का वनवास दे दिया? राम जी समझा रहे हैं, लक्ष्मण पिता का अधिकार होता है पुत्र पर। भैया लक्ष्मण, पिता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। पिता को ऐसे कठोर वचन ना कहो लक्ष्मण। पिता भगवान होता है, पिता का अपमान भगवान का अपमान होता है लक्ष्मण। पिता ने हमें जन्म दिया है, पिता के कारण हम इस धरती पर आए हैं, इसलिए हम सब पिता के ऋणी हैं लक्ष्मण। अपने पिता के लिए इतने कठोर शब्द ना कहो लक्ष्मण। ऐसा राम जी ने समझाया, ऐसा सुमंत्र जी बता रहे हैं दशरथ जी को। दशरथ जी फिर अधीर हो गए। लक्ष्मण ठीक ही तो कहता है कि मेरा बेटा केवल भरत, मैं भी स्त्री के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर बैठा। जरूरत से ज्यादा आसक्ति किसी से नहीं होनी चाहिए। दशरथ जी विलाप करने लगे। दशरथ जी ने कहा, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। देखो दशरथ जी का प्रेम कितना अधिक था कि दशरथ जी को जब ये पता लगा कि राम नहीं आए, तो दशरथ जी बोले कि अब मैं राम आपके बिना कैसे रहूंगा। हा रघुनंदन, हा राम, बहुत दिन हो गए तुम्हारे बिना जीते, अब और जिया ना जाएगा। दशरथ जी तड़प गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। सारी रानियां, कौशल्या मां, सुमित्रा मां आ गईं। राम दशरथ जी का सिर कौशल्या मां ने अपनी गोद में रखा। दशरथ जी विलाप कर रहे हैं, कौशल्या मुझे एक श्राप याद आ गया। मैंने एक पुत्र की हत्या की थी, मैंने एक निरपराध बालक को मार दिया था। कौशल्या मां ने कहा, महाराज किसे मारा था आपने? देवी, मैं एक बार जंगल गया शिकार खेलने, रास्ता भटक गया। सारे अपने लोग छूट गए। एक जंगल में दूर मैंने एक सरोवर देखा। मुझे लगा कि कोई मृग पानी पी रहा है, तो मैंने अपना शब्द भेदी बाण चलाया। मुझे लगा कोई मृग है, मैंने उस मृग के ऊपर बाण चलाया। पर जब मैं जाकर देखा तो वहां एक बालक जो पानी लेने आया था उस सरोवर में अपने माता पिता के लिए, वो श्रवण कुमार था, और मैंने उस श्रवण कुमार की हत्या कर दी। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज आपने मुझे किस अपराध से मारा?
दशरथ जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, क्षमा कर दीजिए, आपका कोई अपराध नहीं था। मैंने तो किसी दुष्ट हिरण को देखा कि जो जंगल के जानवरों को परेशान करता है। वो दुष्ट हिरण शायद यहाँ पानी पी रहा था। मैंने उस दुष्ट हिरण को मारना चाहा, पर आप उसकी जगह यहाँ थे। आपकी मृत्यु, आपको ये बाण लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देवता। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज, मैंने तो आपको क्षमा कर दिया, पर मेरे पास में ही माता पिता, अंधे माता पिता हैं, जिन्हें मैं अपने कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराता था। उन माता पिता का मेरे सिवा, मुझ बेटे के सिवा कोई नहीं था महाराज। वो बड़े प्यास से तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण, जरा हमारे लिए पानी तो लेकर आओ। हम उन्हें पानी लेकर जा रहे थे। हम उनके लिए पानी लेने आए कि यह बाण मेरी छाती पे लगा। महाराज, अब मैं जाने की स्थिति पर नहीं हूं। ये घड़ा ले लो। मेरी माता को, मेरे पिता को आप अपने हाथों से जल पिलाओ। वो अंधे हैं, वो देख नहीं सकते। ये श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा करते और अपने माता पिता की सेवा करते। माता पिता की सेवा करके उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि युगों युगों बाद भी उस श्रवण कुमार का नाम दुनिया जानती है। कि एक बेटा ऐसा भी हुआ जिसने अपने अंधे माता पिता की ऐसी सेवा करी कि युगों युगों के लिए उनका नाम अमर हो गया। एक बात बताएं भक्तों, अच्छे लोग कभी मरते नहीं। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, बुरे लोग मरते हैं। आप लोग ये सवाल करते हो कि महाराज जी, अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? ऐसा भी समाज में देखा गया कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी अकस्मात जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो ये सवाल आप लोगों का हो सकता है कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं, अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, सवाल ही गलत है। अच्छे लोग कभी मरते ही नहीं। जब तक अच्छे लोग जीते हैं तो अपने शरीर से अच्छा काम करते हैं, समाज को प्रसन्नता देते हैं। और वो जब अच्छे लोग मर जाते हैं तो अपने द्वारा किए गए कार्य से समाज को सदा के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। वो प्रेरणा देने के भाव से सदा जीवित रहते हैं। क्या मीराबाई को कहा जाए कि मर गई? क्या महाराणा प्रताप को कहा जाए कि मर गए? क्या झांसी की रानी को कहा जाए कि मर गई? ना, मर गई होती तो आज लोग क्यों जानते? तुलसीदास जी मर गए? ना, मर गए होते तो आज लोग क्यों जानते? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, कबीर। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, याद रखिएगा। अच्छे लोग कभी नहीं मरते। मरता कौन है? बुरा, बुरे लोग मरते हैं। और बुरे लोग बार बार मरते हैं। हर साल रावण मरता है। हर साल रावण जलाया जाता है, पुतला जलता है रावण का। बुरे लोग बार बार मरते हैं। अच्छे लोग, शबरी मर गई। क्या शबरी मर गई? बोलो, मरना किसे कहते हैं? देखो ना, किसान ने एक पौधा लगाया, आपने एक पौधा लगाया, पानी ना दे पाए, ज्यादा धूप पड़ जाने से पौधा क्या हुआ? मर गया, मतलब सूख गया। जो पौधा सूख गया उसे आप कहते हैं कि मर गया। पौधा मर गया। अब बताओ, जो पौधा मर गया, क्या उस पौधे की दोबारा चर्चा होगी? चर्चा होगी? मर गया। जो मर जाता है
उसकी चर्चा कहां होती है? बताओ। पृथ्वीराज चौहान भी मरे, मोहम्मद गौरी भी मरा, ज्यादा चर्चा किसकी होती है? मोहम्मद गौरी को लोग ज्यादा जानते हैं या पृथ्वीराज को ज्यादा जानते हैं? बोलो। झांसी की रानी भी मरी और ना जाने कितने अंग्रेजों को उन्होंने मारा। तो जिनको उन्होंने मारा कौन जानता है? यथार्थ में मरे वो जिन्हें झांसी की रानी ने मारा। बुरे लोग मरते हैं साहब, जिनके मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। जिन्हें कोई पूछने वाला ना हो, कोई जानने वाला ना हो, वो लोग मर जाते हैं। पर जिनके मरने पर भी लोग उनकी चर्चाएं करें, उनके जीवन से सीखें। स्वामी विवेकानंद जी क्या मर गए? आज तक ना जाने कितने लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। याद रखना मेरी मां, मरता वो है जो कुछ किए बिना मर जाता है, जो कुछ कर देता है समाज के कल्याण के लिए, जो कुछ अपना जीवन, अपनी सांसें, अपना समय समाज की सेवा में समर्पित कर देता है, भगवान में समर्पित कर देता है, वो मरते नहीं है साहब। वो मर कर भी सबके दिलों में जिंदा रहते हैं। अच्छे लोग कहां मरते हैं? अच्छे लोग जब उनका नाम लो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहां मरते हैं? ये तो कहने की बात है कि फलाने मर गए। हम ना मरी हैं संसारा। कबीरदास जी से किसी ने कहा कि आप मर जाओगे क्या? कबीर जी क्या आप मर जाओगे? कबीर जी हंसे, हम ना मरब, हम ना मरब, मरी है संसारा। हमें मिला जीवावन हारा। हमें तो जीवाने वाला ये मिल गया है भगवान। हम ना मरे, हम ना मरी हैं संसारा। क्या बात कबीरदास जी कहते हैं, हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरोगे आप? बताओ, कबीरदास जी क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि कबीरदास जी ने समाज को जीने की एक ऐसी प्रेरणा दी है कि आज देखो सदियां बीत गईं, पर कबीरदास जी के गाए दोहे, उनके कही गई बातों पर लोग चलकर अपना बिगड़ा हुआ जीवन संवार लेते हैं। कैसे कह दें कि मर गए? मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। पर कबीरदास जी की वाणी कर रही है। तुलसीदास जी की वाणी आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है। सूरदास जी की, विवेकानंद जी की वाणी आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है। हमारे ऋषि मुनियों की वाणियां वेद पुराणों के द्वारा आज भी समाज को नई रास्ता, नई ऊर्जा से भर रही है। कैसे कह दें कि मर गए? मर गए होते तो आपके हृदय में परिवर्तन कैसे होता? इसलिए बुरे लोग मरते हैं मेरी मां, भले लोग तो इस संसार में आकर सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए अमर हो जाते हैं। श्रवण कुमार नहीं मरे। मर गए होते तो आज इस कलयुग में 2024 में उनको जिक्र, उनका नाम क्यों लिया जाता? उन्होंने अपने आप को माता पिता की सेवा करके अमर कर लिया है। और मैं कभी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मरेगा कौन? घड़ा फूटा, घड़ा टूटा
तो कौन मरा? मिट्टी मरी कि घड़ा मरा? आप बताओ। घड़ा टूटा तो कौन मरा? घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? कौन मरा? हाँ? हाँ? घड़ा मरा? घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? आप बताओ चश्मा वाले भैया। घड़ा मर गया, आप बताओ। घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? जोर से। क्या मरा? पीछे वाले क्या मरा? हाँ? घड़ा मरा। मिट्टी कहां मरी? मिट्टी तो जस की तस है। हाँ? मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा टूटा तो घड़ा मर गया, मिट्टी थोड़ी मरी। मिट्टी तो जस की तस है, क्योंकि उस घड़े में मिट्टी ही तो थी, और मिट्टी तो स्वाभाविक है जैसी की तैसी। घड़े का आकार मरा है, हुलिया मरा है, स्वरूप मरा है। स्वरूप मरा है, स्वभाव नहीं मरा। बात समझ में आई? तो हम लोग, हमारा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी, मन नहीं मरेगा। कबीर जी कह रहे हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मैं कभी नहीं मरूंगा। कौन मरेगा? मेरा शरीर। मेरा शरीर, मेरे शरीर की चमड़ी, ये चमड़ी जब मैं मरूंगा जलाया जाएगा मुझे, मेरी चमड़ी राख बन जाएगी। माटी से बनी ना चमड़ी। आपका शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आपको जलाया जाएगा तो आपका वायु तत्व वायु में मिलेगा, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अग्नि तत्व अग्नि में। अब 5 चीजों से मिलकर बने। घड़ा टूटा, माटी थी, माटी माटी में मिल गई। शरीर 5 से बना, 5 में समा गया। हम मरे कहां? हम कौन हैं? आप कौन हैं? भैया आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप रामलाल, श्यामलाल, ये आपका परिचय है। आधार कार्ड में आपका नाम लिखा होता है। मनोहर, फला फला फला, घनश्याम, रघुनंदन, राघव, सीता, गीता, मालती, माया, ममता। ये आपका परिचय नहीं है, ये व्यवहार संसार के लिए परिचय। आधार कार्ड जगत में काम करता है। भाई साहब ये हमारा आधार कार्ड ले लो। ये हमारा अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? इस हुलिये का नाम अनिरुद्धाचार्य है। अभी मैं दाढ़ी मूछे नकली लगाऊं और आपके सामने आऊं और मैं बोलूं मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, आप गए पागल हो क्या? अनिरुद्धाचार्य जी ऐसे थोड़ी दिखते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी कैसे दिखते हैं आपको पता है? मैं अभी रूप बदल लूं, मूछे लगाऊं, दाढ़ी लगाऊं, हुलिया बदल लूं, फिर मैं कहूं मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, आप मानोगे? अनिरुद्धाचार्य एक हुलिये का नाम है। आपकी ये जो बनावट है, लोगों ने इस बनावट को कहना। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? चश्मा वाली भैया हैं? रितीश। अब जैसे ये रितीश है, ये रितीश किनका नाम है? इनके इस हुलिये का। ये भी अपने हुलिया को बदल कर अपनी माँ के पास जाए तो माँ भी मना कर देगी मेरा बेटा नहीं है। हाँ या ना? आप अपना हुलिया बदलकर अपनी पत्नी के पास जाना, मना कर देगी मेरा पति नहीं है।
तो आपका नाम जो है वो केवल हुलिये की पहचान है बस, इससे ज्यादा नाम का कोई अर्थ नहीं है तो आप मुझे बताओ। क्यों जी मैया सही हो? सही है। ये नाम किसका है? शरीर का नाम नहीं है। शरीर का नाम तो हाथ है, ये हाथ, ये पांव, ये सिर, शरीर का तो अपना नाम होता है। ये दांत, ये जिह्वा, ये गाल, ये कान, ये आंख, ये भौहें, ये माथा, ये गला, ये छाती, ये पेट, ये पीठ, अंदर रीढ़ की हड्डी, अंदर किडनियां, शरीर के प्रत्येक अंग का अपना नाम होता है। बोलो हाँ। तो अब आप बताओ कि ये अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? क्या मेरे हाथ का नाम अनिरुद्धाचार्य है, या मेरे पांव का, या मेरे सिर का, या मेरी नाक का, या मेरे गाल का, मेरे गले का, या मेरी छाती का, मेरे पेट का? किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? ये संपूर्ण बॉडी जब जुड़ती है और उसके बाद जो हुलिया बनता है स्वरूप, उस स्वरूप का नाम अनिरुद्धाचार्य है। यदि स्वरूप में जरा भी बदलाव हुआ तो पल भर के लिए आप मना कर देंगे कि नहीं आप अनिरुद्धाचार्य, फिर दिया जाएगा परिचय। यदि मैं अपना हुलिया बदल लूं, दाढ़ी मूछें बढ़ा लूं, तो धीरे धीरे फिर आप उस रूप को मानने लगे, अच्छा ये अनिरुद्धाचार्य, फिर आप उस रूप को मान लेंगे। जो दाढ़ी मूछ रखते हैं सदा, वो एक दिन दाढ़ी मूछें बनवाए और जाके कहें कि भाई मैं हूं, आप कहोगे नहीं आप नहीं है। हाँ या ना? इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं और मैं फलाना हूं, मैं ढिमका, कुछ नहीं हो तुम और कुछ नहीं हूं मैं। ये सब घमंड में तुम जी रहे हो ना, बेकार की बातें। कौन हो आप? आपका परिचय? जबलपुर से हो? ये तो आपके यहां का परिचय है, आपके शरीर का। आप कौन हो? मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर जलेगा। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश। मैं घड़ा नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं। अच्छा बताओ, घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? घड़ा है या नहीं है, पर माटी तो है। जब घड़ा नहीं था तो भी माटी थी, घड़ा है तो भी माटी है, घड़ा नहीं होगा तो भी माटी होगी। उसी तरह जब ये शरीर नहीं था तब भी मेरी आत्मा थी। कहां थी? ईश्वर के पास। जब मैं हूं तो भी मेरे अंदर आत्मा है, और जब ये शरीर हाड़ मांस आप लोग चिता पे जलाओगे तब भी शेष मेरी आत्मा रह जाएगी। यदि आप उस आत्मा का नाम अनिरुद्धाचार्य रखना चाहते हैं तो सांसारिक व्यवहार के लिए रख लीजिए कि अनिरुद्धाचार्य जी की आत्मा है, ये मन है। यदि आप उस आत्मा का नाम रखना चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य, तो आप संतुष्टि जैसे मिले वैसे रख लो, लेकिन आत्मा आत्मा ही रहेगी। आप कुछ भी कर लो। हाँ या ना? मैं आत्मा हूं। मेरा ये शरीर जल जाएगा चिता पर, फिर भी मेरे पास एक शरीर रहेगा। हाँ या ना? कौन सा? कौन सा? वो शरीर जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हो। आप सपना देखते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब आप सोते हो तो आपका शरीर तो बिस्तर पे होता है, पर आप सपने में हरिद्वार चले जाते हो, सपने में वृंदावन आ जाते हो, सपने में किसी से मिलते हो। तो बताओ, वो सपने का जो शरीर आपको मिला वो किसका था? बोलो। आपने सपने में अपने आप को कहीं और देखा ना,
मैं बिस्तर पर सो रहा हूं पर हूं कहीं और। कौन था वो जो घूम रहा था सपने में? कौन था? बोलो। वही है आप। आप कौन हैं? आप वही हैं जो स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न आप नहीं देखते, आप उस समय सो रहे होते हैं। आप स्वप्न नहीं देखते, आपका सूक्ष्म शरीर स्वप्न का दृष्टा है। हाँ या ना? जो गया वो कौन था? सूक्ष्म शरीर। तो जब आप मरोगे तो आपका शरीर ये जल जाएगा। यमराज यमदूत किसे पकड़ते हैं? उसी सूक्ष्म शरीर को, उसी के गले में फांसी का फंदा डालते हैं। वही सूक्ष्म शरीर जाता है स्वर्ग, जाता है नरक, वही भोगता है आपके कर्मों का फल। और अगली बार जब आपको शरीर मिलेगा तो वो शरीर ये वाला, वो सूक्ष्म शरीर उसमें आ जाएगा। जैसे मोबाइल और सिम कार्ड। मोबाइल अलग है, सिम अलग है। आप कोई भी मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल बदलते हो, सिम तो नहीं बदलते, नंबर तो नहीं बदलते। उसी तरह शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। सूक्ष्म शरीर वही है करोड़ों साल पुराना। आप वही हैं करोड़ों साल पुराने। आपका ये स्थूल शरीर बदला है, सूक्ष्म नहीं बदला। बात समझ में आ रही है? इसलिए तो आपको सनातन कहा जाता है। हम कैसे हैं? सनातनी। लोग क्या आप कौन हैं? हम सनातनी। सनातन मतलब अनादि काल से चले आने को सनातन कहते हैं। मैं सूक्ष्म शरीर हूं। ये शरीर मेरा बदल जाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। गीता में लिखा ना, भगवान ने कहा है अर्जुन को, जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे शरीर को आत्मा छोड़ करके, पुराने शरीर को छोड़ के नया। तो कौन धारण करता है नया? वो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? बोलो, कौन कौन सा? सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? कौन कौन सी? हाँ ना, जलवायु का स्थूल शरीर है। ये शरीर मिलता है 5 चीजों से मिलकर बना। सूक्ष्म शरीर इन 5 चीजों से नहीं बना। जब आप सपना देखते हो तो वो सूक्ष्म शरीर जलवायु से थोड़ी बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारा ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। सूक्ष्म शरीर अलग चीजों से मिलकर बना। वो काय से बनता है? सुनो, उसमें भी 4 चीजें होती हैं। 4 क्या? बोलो मन। बोलो मन। मन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5वीं आत्मा। जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा इस शरीर से निकलकर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर में। तो आत्मा सहित ये भी 5 लोग हैं। इन 5 को कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीरदास जी यही तो बोले ना, माया मरी ना मन मरा। मन नहीं मरता। और मन अंतःकरण चतुष्टय होता है। आपके भीतर 4 चीजें और हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और 5वां आत्मा निकल के जिस दिन उसमें चली जाएगी सूक्ष्म शरीर में, तो ये शरीर डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा, लोग जला देंगे। फिर वो आत्मा युक्त शरीर सूक्ष्म जाएगा, अपने कर्मों का वहां हिसाब देगा। यमराज के पास पाप पुण्य क्या, उसके अकॉर्डिंग उसे फिर उसके पाप और पुण्य के कारण
उसको अगला शरीर मिलेगा कि अब तुम्हें क्या दिया जाए, तुमने कितने पाप किए हैं तो तुम्हें कितना गंदा शरीर दिया जाए, और कितना पुण्य किया है कि तुम्हें कितना बढ़िया शरीर दिया जाए, कितना बढ़िया लोक दिया जाए। वो तुम्हारे पाप पुण्यों पर डिपेंड करता है। यह ईश्वर का यही चक्र है। इसे आप मानो। कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं मानता इस बात को, तो नहीं मानो तो चूल्हे में जाओ, हमें क्या है, जो है वो बताया जा रहा है, इसके प्रमाण है, इसके मैं आपको ठोस सबूत दे सकता हूं। ना मानने की तो कोई बात ही नहीं। अब कोई मूसर है नहीं माने तो हम क्या करें। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, हमें तो दिखता नहीं है, तो क्या उल्लू के कह देने से सूर्य नहीं होता? उल्लू को नहीं दिखता, होते तो हैं। ऐसे ये शरीर का जो संरचना है ईश्वर ने बनाई है, ऐसे ही एक आदमी जन्म लेता है गरीब के घर, एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के घर, एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के घर। बोलो हाँ। दोनों बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों ने कोई पाप नहीं किया, अभी तो पैदा ही भय है ना, ना तो किसी का दिल दुखाया, ना तो कोई पाप किया, लेकिन पैदा होते ही एक बच्चा गरीब हो गया, एक बच्चा अमीर हो। अब बताओ उन बच्चों ने कौन सा पाप पुण्य किया कि पैदा होते ही गरीब हो? क्यों गरीब हुआ वो बताओ? एक बच्चे के पास लकड़ी का झूला तक नहीं है, और एक बच्चा सोने के झूले में झूलता है। क्यों? अभी पैदा भए हैं दोनों बच्चों, एक गरीब क्यों, एक अमीर क्यों, एक आंख वाला क्यों, एक अंधा क्यों, एक लंगड़ा क्यों, एक पांव वाला क्यों? बताओ। यदि कोई पाप पुण्य ना होता तो सब एक से पैदा होते ना, फिर कोई लंगड़ा क्यों होता, कोई अंधा क्यों होता, फिर कोई अमीर क्यों होता, कोई गरीब, सब एक से होते। फिर कोई 56 भोग क्यों खाता और कोई 2-2 रोटी के लिए भूखन क्यों मरता, फिर सब एक सा होता ना भैया। इसका मतलब ये है कि यदि ये अमीरी गरीबी सुख दुख है तो ये कर्मों का फल है। बहुत बारीक दृष्टि है ये, आप समझो ना समझो मर्जी आपकी। सब यदि एक सा है, लोग कहते हैं ना सब एक बराबर है, सब एक समान है, नहीं, कर्मों के अकॉर्डिंग ईश्वर ने विभाग कर रखे हैं। जैसे सब लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, हो सकते हैं, सब लोग राष्ट्रपति नहीं हो सकते, हो सकते हैं, सबका विभाग है, ये प्रधानमंत्री होगा, ये राष्ट्रपति होंगे, ये गृह मंत्री होंगे, ये फला फला फला, सबकी व्यवस्थाएं ईश्वर ने भी व्यवस्था बनाई है। आज एक स्त्री बहुत सुखी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा संसार का सुख, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये यहीं पर सुख पा रहे हैं, मतलब यहीं इनके लिए स्वर्ग है, ये इनके पुण्य है। ये क्या है इनका? बोलो। अभी हमारे देश में एक विवाह हुआ, अभी अंबानी परिवार में हजारों करोड़ खर्च हुआ, उत्तम कोटि की सबकी व्यवस्थाएं। शादी में जो कार्ड बनाया गया था वो एक कार्ड की कीमत 7 लाख रुपए थी, ऐसे से हजारों कार्ड बनाए गए। एक वो है। अब आपको क्या लगता है, अरे वो इतने बड़े आदमी कैसे हो गए? ये उनका पुण्य है। ये अब कोई ईर्ष्या करने लग जाए, क्या कर लोगे ईर्ष्या करके ना? जो व्यक्ति सुखी है उसका सुख बता रहा है कि उसने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तब ना वो इतने बड़े घर में पैदा हुआ और इतने संसार का हर सुख उसके पास है। और एक वो है जो अपनी बेटी के ब्याह में 25,000 रुपए भी नहीं जुटा पाता।
एक वो है जो एक शादी में हजारों करोड़ खर्च कर देते हैं एक रात में, और एक वो है जो अपनी बेटी के ब्याह में 25,000 रुपए नहीं जुटा पा रहा है। अब बताओ, आप तो कहते थे सब एक है, कैसे एक हो सकता है? यही है पाप और यही है पुण्य। जो आज सुखी हैं, आप जितने लोग सुखी हैं, ये सब तुम्हारा पुण्य है। और आज जितने लोग दुखी हैं, ये सब उनके द्वारा ही किया गया पाप उनके आड़े आ रहा है, वही दुख दे रहा है। तुम्हारा पाप तुम्हें दुख देता है, तुम्हारा पुण्य तुम्हें सुख देता है। आज दशरथ जी रो रहे हैं, मेरा राम मेरा राम। ये दशरथ जी का पाप था। ये दशरथ जी का क्या था? जोर से, क्या पाप था? एक बेटे को उसके मां बाप से दूर किया था। श्रवण को बाण मारा, उनके मां बाप बेचारे तड़प तड़प कर मर गए, बद्दुआएं देकर गए कि जैसे तूने मेरे बेटे को मेरे से दूर किया है, तेरा बेटा भी तेरे से दूर हो जाएगा। तू जैसे हम पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं दशरथ, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। ये है कर्मों का फल। आज नहीं कल, कल नहीं परसों पागल, तुझे तेरे कर्मों का फल मिलके रहेगा, बचेगा नहीं तू। ये ईश्वर की अदालत है साहब। वो अंधा नहीं है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है। तुम ज्यादा होशियार बनते हो ना, बने रहो। जिसने तुम्हें आंखें दी हैं, उसके पास कितनी आंखें होंगी? सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों आंखें। इसलिए ज्यादा होशियार कौआ मत बनो, हर गलत काम करने से बचो। और सुनो, कोई और ना पाएगा। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा है ना, तो बस ये ईश्वर की डायरी में लिख गया कि अनिरुद्धाचार्य ने बेवजह फलाने के गाल में थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मेरे गाल में वापस आएगा, चाहे इस जन्म में आवे, अगले जन्म में आएगा। पागल, बचेगा कोई नहीं। कोई बचा हो तो नाम लिखवाओ मुझे। रावण बच गया, कंस बच गया, तुम्हारे बाप दादे बच गए करके गलत काम, फिर तुम बच जाओगे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, यार नमक रोटी खा के गुजारा कर लो, कमर ही ढक लो गमछे से, ज्यादा कपड़े के लिए, ज्यादा खाने के लिए ना भागो। ईमानदारी से मिल जाए तो नमक रोटी खा लो, बेईमानी से बचो। पहले के लोग कहते थे। बेईमानी क्यों कहते थे? क्योंकि वो बेईमानी जो तुमने की है, वो हिसाब चुकाना पड़ेगा। चलो आज तुम बेईमान करके धन्ना सेठ हो जाओगे, क्या लगता है तुम्हें? वो चुकाना नहीं पड़ेगा। अगले किसी जन्म में। ये तो जब तक तुम्हारा पुण्य है तुम मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हारा पाप तो हो रहा है पर वो पाप फल नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी पुण्य ज्यादा है। जब पुण्य ज्यादा होते हैं ना तो पाप दब जाता है। जैसे आपका पड़ोसी बड़ा पापी है, आपको लगता सारा पाप करता फिर भी ये धनवान है, उसका पुण्य अभी ज्यादा है। कभी किया होगा उसने, पुण्य है, दान किया होगा, धर्म किया होगा, किसी भूखे को भोजन कराया होगा, उसका पुण्य उसके साथ। तो अभी पुण्य के कारण पाप दब रहा है, लेकिन जिस दिन वो पाप उदय होगा तो फिर वो जब अपना नाच नचाएगा, अपना